नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 29 अगस्त 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली अपडेट, प्रदेश भर के एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर के भेजी गई है सूचना, जिसमें टीजीटी पीजीटी के 25,000 से ज्यादा पद जो है वो खाली हैं। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि प्रदेश भर के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के 25,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के स्वीकृत 70,803 पदों में से 20,999 पद रिक्त हैं। वहीं अगर प्रवक्ता के स्वीकृत 22,220 पदों में बात करें तो 4,703 पद खाली हैं। इन पर क्रमशः 49,804 और 17,517 शिक्षक अध्यापनरत हैं। प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के 4,512 पद में से अगर बात करें तो 1679 पद भरे हुए हैं और आधे से अधिक यहाँ पर 2,833 खाली हैं। इन रिक्त पदों पर भर्ती तो दूर, 2 साल पहले विज्ञापित जो टीजीटी पीजीटी के 4,163 पद थे उन पर भी चयन के लिए लिखित परीक्षा की तिथि तक घोषित अभी तक नहीं हो सकी है। और विज्ञापित जो पद हैं उनको लेकर के लिए आवेदन करने वाले जो भी 13,33,136 अभ्यर्थी हैं वो इसी इंतजार में बैठे हैं कि परीक्षा कब होगी। इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी गई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि गठन के साल भर बाद भी आयोग को किसी प्रकार से नियमित अध्यक्ष तक नहीं मिल सका है। नए आयोग का अधिनियम 21 अगस्त 2023 को पारित हुआ था और सरकार के इस फैसले से अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति की उम्मीद जगी थी, लेकिन बेरोजगारों का जो इंतजार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि रिक्त पदों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। पूर्व में जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4,163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। हालांकि नए आयोग के गठन के बाद चयन बोर्ड का इसमें विलय हो गया। अब नए आयोग को ही एडेड कॉलेजों में शिक्षक की भर्ती करनी है। इसी बीच रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 25,000 से अधिक हो गई है और ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि वर्तमान में जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पर एक साथ भर्ती की जाए ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके और स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण जो पठन पाठन है उसके लिए शिक्षकों की कमी दूर हो सके। और यहाँ पर अलग अलग जो पद हैं उनका ब्यौरा भी दिया गया कि किसमें कितने पद खाली हैं। अब एक न्यूज़ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से बीएड अभ्यर्थियों के लिए निकल करके जो है वो आई, जहाँ पर कल छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त जितने भी बीएड धारी थे उनको प्राथमिक से बाहर करने का आदेश जो है वो जारी किया गया। और आज जो है वो मध्य प्रदेश से भी इसी प्रकार से प्राथमिक में 11 अगस्त के बाद नियुक्त बीएड धारी जो है उनको बाहर कर दिया गया है और ये भी एकदम से आदेश जारी हुआ है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ और फिर आपका मध्य प्रदेश, तो कहीं ना कहीं जब बीएड धारी पर फैसला लागू हो रहा है तो उनको अधिक से अधिक ये भर्तियाँ जो 25,000 वाली बात हो रही थी वो निकाल ली जानी चाहिए। अगली अपडेट, सिपाही भर्ती आज से 1 सितंबर तक मुफ्त बस सेवा। सिपाही भर्ती की चौथे और पांचवें चरण की परीक्षा 30 और 31 अगस्त को होगी। इसी के मद्देनजर एक बार फिर से परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त में सफर का मौका मिलेगा। परीक्षा की तारीख के एक दिन पहले से लेकर एक दिन बाद तक परीक्षार्थी प्रदेश भर में रोडवेज बसों से निःशुल्क सेंटर तक पहुंच सकेंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक आर के त्रिपाठी ने बताया भी है कि एक दिन पहले से ही ये सेवा आपको निःशुल्क बसों वाली मिलेगी। इसी प्रकार 30 से 31 अगस्त में भी एक दिन पहले से ही ये सेवा मिलेगी। अगली अपडेट, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की ग्रेडिंग कराई जाएगी। लखनऊ से न्यूज़ है, राज्य सरकार जल्दी प्रदेश भर के जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उनकी ग्रेडिंग कराएगी। इसके तहत शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ केजीबीवी में उपलब्ध जो शैक्षणिक सुविधाएं हैं उनका भी मूल्यांकन जो है वो किया जाएगा। ग्रेडिंग के बाद कस्तूरबा विद्यालयों की सूची प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ग्रेडिंग के दौरान नवोदय विद्यालय से भी कस्तूरबा विद्यालयों का गैप एनालिसिस किया जाएगा और 746 आपके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं जिनके ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है वो कराई जाएगी। अगली अपडेट, यूपीएस का देशव्यापी विरोध करेंगे शिक्षक और कर्मचारी। यहाँ पर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम को ऑनलाइन बैठक में बनी आंदोलन की रणनीति को लेकर के बताया गया। अगली अपडेट, स्टेनोग्राफर भर्ती के 9,327 छात्रों के आवेदन में मिली हैं गलतियां। 26 जुलाई से 17 अगस्त तक लिए गए थे ऑनलाइन आवेदन। साथ ही सहायक कुलसचिव भर्ती परीक्षा में आएंगे विस्तृत उत्तरीय सवाल, वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है स्टेट परीक्षा के लेकर के, बिहार स्टेट परीक्षा को लेकर के, जहां पर बिहार स्टेट परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी खबर है कि 7 सितंबर तक जारी होगा एसटीईटी का रिजल्ट। अभ्यर्थियों का जल्द खत्म होगा इंतजार। बीएसईबी ने दोनों पेपर का रिजल्ट लगभग तैयार कर लिया है। 18 मई से 29 मई तक एक पेपर की हुई थी परीक्षा। 11 जून से 20 जून तक पेपर 2 की लेकर के परीक्षा हुई थी। परीक्षा में कुल 3,60,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
अब आगामी बात करते हैं जो TRE 4 है उसको लेकर के इसमें क्या अपडेट है। तो आगामी जो शिक्षक बहाली यानी TRE 4 है उसमें भी वो शामिल हो सकेंगे और पास होने वाले अभ्यर्थी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और 20 नवंबर से पहले TRE 4 का विज्ञापन जारी करने को लेकर के बात हो रही है। तो यहाँ पर नवंबर में आपका बात हो रही है 20 नवंबर से पहले पहले। वहीं STT जो 2 है उसकी परीक्षा को लेकर के भी बोर्ड तैयार है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के फर्स्ट वीक तक STT 2 की हो सकती है परीक्षा। शिक्षा विभाग से निर्देश मिलते ही BSE जारी करेगा तिथि। अब एक नोटिफिकेशन झारखंड से देख पाएंगे जहां पर झारखंड पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित आवश्यक सूचना है। यहाँ पर यह बताया गया है कि विज्ञप्ति जो आपकी 30/2024 है उसके माध्यम से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 22/8/2024 इस तक निर्धारित थी। पुनः दिनांक 26/8/2024 तक तिथि का विस्तरण किया गया था। आवेदक द्वारा किए जा रहे अनुरोध के आलोक में अंतिम अवसर प्रदान करते हुए फिर से शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की तिथि 29 तारीख से यानी आज ही की तारीख है 29, इससे लेकर 30 तारीख तक के अपराह्न 5 बजे तक निर्धारित की जाती है। तो जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया वो भर सकते हैं। अगली अपडेट आपकी है कम हाजिरी पर 120 स्कूलों को नोटिस। लखनऊ से न्यूज़ है। यहाँ पर शहर व ग्रामीण क्षेत्र के 120 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों की बात यहाँ पर की गई है। इन स्कूलों में सबसे कम उपस्थिति मिली उनके नाम की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है 709 शिक्षक सरप्लस आज से करेंगे आपत्ति। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि जिले के परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के 709 शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजन होगा। वहीं स्कूलों में 728 शिक्षकों की आवश्यकता है। पूर्व में 16 अगस्त को जारी सूची को संशोधित करते हुए BAS से प्रवीण कुमार तिवारी की ओर से पोर्टल पर अपलोड जो है ये सूची जो है वो कर दी गई है। अगली अपडेट है पेपर लीक की जांच को स्कूल पहुंची STF। प्रयागराज से न्यूज़ है। यहाँ पर RO पेपर लीक तथा कर्मचारी भविष्य निधि EPF घोटाले के आरोपों की जांच के लिए STF की टीम जो है वो बुधवार को कटरा स्थित बिशप जॉनसन गर्ल्स एंड कॉलेज जो है वहाँ पर पहुंची और जांच वगैरह को जो है यहाँ पर बढ़ाया गया है। बाकी वही लिखा है कि साथ ही वेतन संबंधी और अन्य दस्तावेज वगैरह की भी जांच जो है वो यहाँ पर हुई है। अगली अपडेट आपकी है TRE 3 प्रोविजनल आंसर की हुई जारी, जो कि हम कल आपको पूरा आंसर करा चुके हैं सारे। आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। और एक हमने वोट करवाया था जहाँ पर पोल करवाया था जहाँ पर नंबर आपके पूछे थे, वो पोल में अपना आंसर अवश्य दीजिएगा कि प्रोविजनल आंसर की मिलाने के बाद आपके कितने के नंबर आ रहे हैं। बाकी जितने भी प्रश्नों पर आपत्ति उसके लिए अलग से समय दिया गया वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगली अपडेट इस वीडियो की लास्ट अपडेट 14 से 18 साल की लड़कियों को गैर पारंपरिक जो नौकरियां हैं उसके लिए किया जाएगा प्रशिक्षित। और ये आपकी न्यूज़ नई दिल्ली से है। यहाँ पर वही बताया गया है कि एक योजना शुरू करने जा रही है जिसका मकसद श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। स्कूल और घरों के नज़दीक दिया जाएगा प्रशिक्षण, ये भी यहाँ बताया गया है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बालाजी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।